बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम जय सच्चिदानंद। जो इंसान अपने श्री गुरु महाराज जी पर पक्का भरोसा करता है और हर पल ये यकीन से विचार करता है कि मैं बेशक अवगुणहार हूं, लेकिन मेरे सतगुरु जो हैं बख्शनहार हैं और हर पल मेरे गुनाह बख्श रहे हैं, मुझे सेवा की बख्शिश देकर। क्योंकि गुरुमुख के जीवन में, प्रेमियों के जीवन में देखने में आता है, वो महसूस करते हैं कि उन्हें समय समय पर सेवा की बख्शिश होती है। वो तलब करते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी मुझे किसी भी प्रकार से बख्शेंगे, मेरे गुनाहों का मेरी जो पापों की सूली है उसका कांटा अवश्य बनावेंगे। इसी प्रकार अपने विचारों में बड़ी पवित्रता, नम्रता और खाकसारी रखते हैं और हर पल अपने श्री गुरु महाराज जी की याद में समय व्यतीत करते हैं, उनका सुमरन करते हैं। कई प्रकार के दुख गुरुमुखों के जीवन में आते हैं। ऐसा नहीं है कि संसार में जो दुख हैं वो केवल गुरुमुखों को छोड़कर बाकी लोगों पर आते हैं। गुरुमुखों पर भी दुख आते हैं, पर वही जो संतों ने फरमाया है कि कबीर या संसार में सुख दुख सबको होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से और अज्ञानी काटे रोए। संसार में जो दुखों का तांडव हर तरफ दिखाई देता है, हाहाकार दुखों की मची हुई है, कोई संभाले नहीं संभल पाता, कोई आस नहीं, कोई उम्मीद नहीं। इतना दुख भरा है संसार में और हर कोई अपनी दुखों की पोटली उठाए इधर से उधर भटक रहे हैं। क्या राजा क्या रंक, क्या अमीर क्या गरीब। और वो अपने दुखों को दूसरों पर मढ़ते रहते हैं, दोषारोपण करते रहते हैं दूसरों का कि तेरी वजह से मैं दुखी हुआ, मुझे फलां रिश्तेदार ने, अमुक मेरे किसी दोस्त ने मेरे साथ छल किया, धोखा किया, मेरा ये कर दिया, मुझे इतना बड़ा दुख उठाना पड़ा, मेरे को अपने घर वालों से दुख हुआ। यानी जिनके साथ रहते हैं उन्हीं से दुखों की
बौछार होती हुई नजर आती है। गुरुमुखों के जीवन में भी यही होता है, लेकिन गुरुमुख जो होते हैं वो दोषारोपण नहीं करते। उनको सतगुरु से बड़ी प्यारी सीख मिली होती है कि ये सब ही अपने ही किए हुए कर्मों का दुख है जो हमारे सामने आ रहा है, और अपने कर्मों के कारण से ही इसको काटा जा सकता है। और यही सीख जब गुरुमुख अपने अंदर धारण कर लेता है और हर वक्त अपने श्री गुरु महाराज जी पे भरोसा करता है, तो श्री गुरु महाराज जी भी उसे सत्संग से, सुमरन से, श्री आरती पूजा से, सेवा से दुखों का निवारण करते रहते हैं। और हर वक्त ख्याल करते हैं अपने गुरुमुखों का, अपने प्रेमियों का। उन पर कोई भी दुख पहले तो आता नहीं। अगर बहुत भारी दुख आता भी है तो उसके लिए श्री गुरु महाराज जी ने ये सेवा का दरबार बनाया हुआ है, सेवा की रचना रचाई हुई है। सेवा में शामिल करके गुरुमुखों को उनके दुखों के बंधन से उन्हें ऐसे आज़ाद करते हैं कि फिर दोबारा से वो दुखों की गर्त 84 लाख योनियों में तो जाते ही नहीं। और जो दुख हैं उनको भोगने के लिए अपनी आशीर्वाद भरा कर कमल उनके शीश पर हर समय बनाए रखते हैं। और श्री गुरु महाराज जी पर प्रेमी भी असीम श्रद्धा और विश्वास रखते हुए मगन रहते हैं अपनी मस्ती में कि जो कुछ भी होगा वो मेरे श्री गुरु महाराज जी ने मेरे लिए अपने आप ठीक कर देना है, और जो मेरे से भुगतान कराना है सूली का कांटा बनाकर वो मेरे से भी करवा देना है। मुझे चिंता नहीं, चिंतन करना है प्रभु के नाम का। एक भक्त्यानी थी, वो अपने गुरु पर बहुत भरोसा करती थी। एक दिन उस भक्त्यानी को अपने गुरु महाराज जी के स्थान से संदेशा आया, हुक्म आया कि सेवा पर बुलाया है। सेवा के लिए जाना पड़ा और चली गई। और वहाँ जब सेवा के लिए पहुँची और सेवा में इधर सेवा शुरू हो गई, और सेवा शुरू होने के साथ ही थोड़े समय में संदेशा मिला भक्त्यानी को कि जो उनके घर में उनका बेटा जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है। सो भक्त्यानी ने श्री गुरु महाराज जी के गुरु महाराज जी के आगे अरदास करी और अपने बेटे की याद भी उसको बनाई। और जब सेवा करते हुए गुरु महाराज जी से आज्ञा लेकर घर पहुंची
तो उनकी पड़ोस की मित्र, उस भक्त्यानी की पड़ोसन सखी, मुंह बोली बहन जो थी, वो आकर कहती है कि बहन जी, तुम्हारे गुरु महाराज जी तो सब कुछ कर सकते हैं, और तू तो दिन रात सेवा में लगी रहती है, तुम्हें बार बार हुक्म आता रहता है सेवा के लिए, तुम्हें तो बहुत विश्वास भी है, फिर गुरु महाराज जी ने तुम्हारे बेटे का एक्सीडेंट क्यों होने दिया? तुम तो कहती हो वो सब कुछ कर सकते हैं, करण करण करावन हार हैं। तो भक्त्यानी कुछ नहीं कहती, इतना ही कहती है, मुझे मेरे गुरु महाराज पे पूरा भरोसा है, वो जो कुछ करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, और जो अभी हुआ है ये मेरे गुरु महाराज जी ने जो भी किया है इसमें ठीक किया है, कोई ना कोई इसमें अवश्य राज होगा। मेरे गुरु महाराज जी कभी हमारा बुरा नहीं होने देते, हमेशा हर रूप में अच्छा ही करते हैं, हमें चाहे कुछ देर बाद समझ आता है। तो थोड़े दिनों के बाद बेटा ठीक हो गया, भक्त्यानी फिर से सेवा में लग गई। फिर कुछ दिनों के बाद पता चला कि बेटे का फिर एक्सीडेंट हो गया। अब वही बहन पड़ोसन फिर कहने लगी, तू तो कहती है मुझे पूरा भरोसा है, गुरु महाराज ठीक करते हैं, फिर एक्सीडेंट हो गया। तो भक्त्यानी कहती है कि कुछ घटनाएं जो होती हमारी परीक्षा के लिए भी हो सकती हैं, और सुख दुख तो शरीर पर आते रहते हैं। न जाने मेरे कितने भारी कर्म हैं या मेरे बेटे के बहुत भारी अवगुण हैं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है जरूर कुछ न कुछ भरोसे वाली बात निकल कर आएगी, लेकिन मैं अपने विश्वास को डोलने नहीं दूंगी। और इसी प्रकार अपने गुरु महाराज जी के सामने विनती करती है, अरदास भी करती है। धीरे धीरे बेटा फिर ठीक हो गया, फिर सेवा में लग गई, फिर एक बार एक्सीडेंट हो गया। तो फिर वो जो भक्त्यानी की मुंह बोली बहन है, पड़ोसन, वो कहती है, तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अपने विश्वास को लेकर बैठी रहेगी, तू मुझे अपने बेटे की कुंडली दे, मैं अपने पंडित को दिखाऊंगी, कोई हवन पूजन करवाना होगा वो करवाएंगे और दुख मिटाएंगे। तो भक्त्यानी ने कहा ठीक है, ये ले जा, कुंडली जन्म पत्री ले जा, तू अपनी तसल्ली कर ले, लेकिन मेरा विश्वास मेरे गुरु महाराज पर अटल है, मेरे गुरु महाराज जी सब ठीक करेंगे। अब वो कुंडली लेकर पड़ोसन अपने पंडित के पास गई और बोली, महाराज इस बच्चे का बार बार एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ उपाय बताओ। तो महाराज बोले कुंडली देखकर कि अरे बहन जी, ये किसकी कुंडली ले आई हो आप, इसका क्या उपाय करना है? जिसकी ये कुंडली है वो लड़का तो मर चुका है कई साल पहले, यानी उसको कितने सालों में बार बार एक्सीडेंट हुए थोड़े थोड़े अंतराल में। तो वही वो कुंडली में देखकर पंडित जी बता रहे हैं। तो वो जो पड़ोसन कुंडली लेकर गई वो बोली कि ये मेरी सहेली का बेटा है और अभी जिंदा है, अभी भी वो ठीक हो रहा है, अभी
एक्सीडेंट हुआ है, इससे पहले भी कई बार एक्सीडेंट हुए हैं, बार बार एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए मैं पूछने आई हूँ कि आप कोई उपाय बताओ ताकि वो हमेशा के लिए ठीक हो जाए। तो पंडित जी बोले, चाहे जो भी हो, उसकी मृत्यु तो कई साल पहले हो जानी चाहिए थी, ये इस कुंडली में लिखा हुआ है। इस कुंडली का हिसाब बताता है कि अभी वो जिंदा नहीं है, लेकिन तुम कह रही हो कि बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, लेकिन वो जिंदा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जरूर कोई ऐसी शक्ति उनके साथ में है, माँ बेटों के साथ में कोई शक्ति है ऐसे जो उनको बार बार बचा रही है। तो उस पड़ोसन की जो पंडित के पास बैठी थी, उनके आंखों से आंसू बह निकले और दौड़ी दौड़ी आई उस अपनी सहेली के पास, उसके पांव पकड़ लिए और कहने लगी, बहन जी मुझे भी अपने गुरु महाराज के पास लेकर चल। फिर उसने जो पूछा तो सारी बात उन्होंने बताई और फिर वो भक्त्यानी अपनी सहेली को भी गुरु महाराज जी की शरण में ले गई और वो भी सेवा करने लगी। और कहने का भाव भी यही है, दृष्टांत का जो हमें शिक्षा मिलती है उसका भाव भी यही है कि हमारा विश्वास ऐसा अटल होना चाहिए, हमें हर पल हर घड़ी ये ख्याल रखना चाहिए, कैसी भी अवस्था है, अगर हम आज्ञा में हैं, मौज में हैं, रजा में हैं और राजी हैं उसकी रजा में, तो हमारा बाल बांका श्री गुरु महाराज जी होने नहीं दे सकते। और जो उन्होंने बख्शिशें की हैं, नाम की बख्शिश जो की है, उस नाम के अंदर सारी शक्तियां भरी हुई है, सभी समाधान हैं उसके अंदर, सभी साधन उसी के अंदर समाये हुए हैं। संसार की कोई भी उपलब्धि प्राप्त करने की जरूरत नहीं रह जाती फिर जो नाम का सुमरन करता है। कोई भी खान पान पहरान की तमन्ना बाकी नहीं रहती जो आज्ञा के मुताबिक सुमरन करता है। किसी भी प्रकार से धन वैभव की कामना उस गुरुमुख के मन में नहीं पनपती जो श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर अटल विश्वास और श्रद्धा रखता है। उसके जीवन में कभी भी कलह कलेश नहीं आ सकते। लेस मात्र जो परछाइयाँ दुखों की नजर आती है, वो मात्र थोड़ा सा असर देकर हजारों हजारों विपदाएं सर से लगातार टलती रहती है। ये सुमरन का असर है, ये श्रद्धा का फल है, ये अपने अंदर अपने गुरु महाराज जी के प्रति सुंदर भावों का परिणाम है, जो हर पल हर घड़ी आनंद मंगल जीवन जीते हैं गुरुमुख, आनंद में मगन रहते हैं गुरुमुख। और कितने ही
दुखों को पाकर भी हर वक्त अपने श्री गुरु महाराज जी की महिमा का यशोगान करते हैं, गुणगान करते हैं और इस दुनिया में अपना सुंदर वक़्त व्यतीत करते हुए परलोक गमन करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।